ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 17। जिसके हृदय में भगवान का आवेश आ जाता है उसके अंदर संसार को ललकारने की शक्ति आ जाती है। भगवान की भक्ति 2 प्रकार से होती है। एक होती है रोते रोते भक्ति, एक होती है बीटो बनाकर भक्ति। भगवान से भक्ति मांगो, भजन करो, शक्ति प्राप्त करो, फिर आगे बढ़ो, यह ऐसी भक्ति है। और एक दीन भाव से भगवान से प्रार्थना करो कि आप समर्थ हैं, मैं दीनहीन हूँ, रोमांच करो, रो गाओ। और जब सुनते सुनते सुन लेंगे तो फिर तुम्हें वहाँ से जो शक्ति मिलती है, ताकतवर शक्ति, तो उससे वीटो आ जाएगा, विल पावर बन जाएगा। इस तरीके से यह साधना जो है इतना बारीक विषय है, इतना मालिक्यूल विषय है कि पकड़ते पकड़ते फटकता जा रहा है। जिस मन बुद्धि चित्त अहंकार से दुनिया के सारे काम होते हैं, जानकारी की जाती है, पढ़ाई की जाती है, उस मन बुद्धि चित्त अहंकार को खत्म करके उसके बाद जो कुछ रहता है उसमें हमें चलना है। तो यह मेटाफिजिक्स ऐसा वैसा नहीं है, सबका मूल कारण है। इसमें तो एक ही है कि जब तक अपने पास ईगो है, जब तक अपने पास करने की क्षमता है, यह जब तक समाहित न हो जाए, जब तक हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा अंतःकरण सब कुछ अपना है, तब तक कुछ होता नहीं। जब हम आकाशवत हो जाएं, न हम शरीर रह जाएं, न हम अंतःकरण रह जाएं, सब कुछ आप हो, जब ऐसा बन जाएगा तब भगवान हमें एक्सेप्ट स्वीकार करेंगे, अपने में मिलाएंगे। और जब तक यह है कि अगर साधना छूट जाए तो फिर क्या होगा, न इधर के रहे न उधर के, तो कैसे होगा? यह तो तुम्हारे हाथ में है, यह दूसरे से थोड़े होगा। साधना करने वाले के हमारे हाथ में है। इसके लिए भजन में फोर्स होना चाहिए, तीव्र वेग होना चाहिए, बिना फोर्स लिए नहीं हो सकता। साधकों की चाल होती है, एक होती है पिपीलिका चाल, एक होती है मुनमुनिया चाल, एक होती है विहंगम चाल, एक होती है पशु चाल। इस तरह 4-5 तरह की चालें हैं। तो हमें देखना चाहिए कि साधना में हमारी गति क्या है, किस गति से चल रहे हैं। अगर चींटी की चाल से चलेंगे तो अनेक खतरे आ सकते हैं, क्योंकि आइटम ही ऐसा है। अब आकाश में हम श्वासा लेते हैं और आकाश में तमाम ऐसी संकल्प की तरंगें आती रहती हैं जिसका हमने त्याग किया है। वह माता हमको याद करेगी, स्त्री याद करेगी, भाई याद करेगा, परिवार वाले याद करेंगे, उनका रिएक्शन हमारे दिमाग में आएगा। अगर इनको मारने की ताकत हमारे पास नहीं है, अगर सिंहिका को मारने की क्षमता हनुमान में नहीं है, तो परछाई पकड़कर राक्षसी छल कर देगी। सुना है रामायण में, पहले सुरसा मिली, उससे किसी तरह से छूटे तो फिर सिंहिका मिल गई। समुद्र में बैठी परछाई पकड़कर खींच कर खा लेती थी। सोई छल हनुमान सन कीन्हा, तासु कपट कपितुर ताहि चीन्हा, ताहि मारी मारुत सुत वीरा, वारिध पार गयव मति धीरा। तो इस तरह से है, हम तो साधना में लगे हैं, भजन कर रहे हैं, और उधर कोई तुम्हारे प्रति विषय का संकल्प कर रहा है, तो वही है कि तुम्हारे में वह संकल्प रूपी परछाई पकड़कर तुम्हें नष्ट करना चाहता है। तो अगर साधक में तीव्र वैराग्य नहीं है, हनुमान में क्षमता नहीं है, तो तुम्हें विषय रूपी पानी में घसीट कर खा लेगी, नष्ट कर देगी। इसलिए इसमें तो हमको हिम्मत बांधना है, यह तो साधक को करना है। जब हमारे अंदर तीव्र वैराग्य आएगा,
हमारे अंदर स्पीड आएगी तब निकल पाएंगे। और धीमी चाल वाला साधक तो मार खाएगा कहीं ना कहीं। कितना काटेंगे, कहाँ तक काटेंगे। और जो विहंगम चाल है, जैसे चिड़िया यहाँ से उड़ी वहाँ पहुँच गई, कोई खतरा नहीं, यह हायर लेवल की गति है। और मन की गति से चलने वाला उत्तम साधक कहलाता है, सबसे तीव्र गति वाला। दूसरा तरीका यह है कि अगर तुम्हारे अंदर अनुराग है तो इस शरीर को रथ बनाओ, इंद्रियों को घोड़े बनाओ, मन को लगाम बनाओ और अपने इष्ट देव को बैठा दो इसमें, बागडोर दे दो उसके हाथों में और तुम इसमें सजग होकर बैठ जाओ। डायरेक्ट हो गया सीधे और युद्ध करो। युद्ध करना ही तो है साधना करना। भजन करना, युद्ध करना सब एक ही है। अब युद्ध कैसे करना है? दुर्गुणों को मार कर निकालना है और सद्गुणों को लेना है, यही युद्ध करना है। भजन किसको कहते हैं? भागे न विषयों की तरफ भज ना, मन विषयों में न भागने पावे। साधना किसको कहते हैं? यह जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां सब विषयों में भाग रहे हैं, इन्हें साध लेना साधना है। कान हमारे भगवान का गुणगान सुने, नेत्र हमारे भगवान का रूप देखें, सिर हमारा भगवान के चरणों में झुके, मन हमारा भगवान का संकल्प करे, चित्त चिंतन भगवान का करे। इस तरह से सब भगवान में लग जाएं तो फिर हिम्मत खुलेगी, तो फिर सीढ़ी वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। पहली भूमिका में जब तुम पहुंचोगे, दूसरी में, तीसरी में और चौथी में, तब फिर सत्वापत्य, सत और असत का निर्णय करने में सक्षम होंगे। सत का ग्रहण कर लोगे, असत का त्याग कर दोगे। और फिर जब पांचवी भूमिका में पहुंचोगे तो अनासक्त हो जाओगे। आसक्ति का नाश हो जाएगा, यह असंशक्ति। और फिर पदार्थ अभावनी, जो यह पदार्थ दिखाई पड़ रहा है, यह कपड़ा न दिखाई दे, अपना इष्ट दिखाई दे, ऐसा रूप बन जाए कि सब में अपना इष्ट ही दिखाई दे। हृदय में इष्ट का ध्यान करने को इसीलिए कहा जाता है। देखते देखते ऐसा हो जाएगा कि फिर हर जगह इष्ट ही दिखाई देगा। जब मन में भगवान बैठा रहेगा तो विजातीय संकल्प वहां असर नहीं डाल पाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। बाहर से कोई भी तुम्हारे स्वरूप को पकड़कर अगर कोई संकल्प करता है तो तुम कहीं भी हो, वह तुम्हारे पास पहुंचेगा। यह तरंगे हैं, बड़ी तीव्र गति से चलकर पहुंच जाते हैं। इनकी गति अवाध होती है, जैसे स्प्रिंग है, उसे दबा लो और फिर छोड़ दो तो बहुत देर तक कंपन करती है। राम बाण मारते थे रावण को, तो जितने बूंद खून गिरता था उतने रावण बनकर लड़ने लग जाते थे। तो यह क्या है? अब जैसे एक संकल्प आ गया काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, आशा का, तृष्णा का, विषय का, वासना का, और तुमने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ, तो फिर वह फांसी लगा देगा। फिर हजारों मर्तबा आएगा, वह रावण 50 रावण बनकर तुमसे लड़ने लगेगा। 50 काम रूपी मेघनाद लड़ने लगेंगे। फिर हम साधना का काम नहीं कर सकते। यह सब गोस्वामी जी ने कितनी अच्छी चार्ट दी है साधकों के लिए। यह सब अपने लिए है, साधकों को इसे लेना चाहिए, हिम्मत बांधकर साधक को करना चाहिए। सबसे पहले तो आधार साधक को सोचना चाहिए कि भाई इस शरीर में तो कोई दम नहीं है। इस संसार में आदमी नंगा पैदा होता है, चाहे अमीर के घर आए चाहे गरीब के घर आए, कोई कोट पैंट पहनकर नहीं आता, और जब जाएगा तो खाली जाएगा। अपने आप आता है और चला जाता है, कोई साथ जाएगा नहीं। तो अब यह रह गया प्रेजेंट वाला मामला। तो प्रेजेंट में यह हमारा सोचने का विषय होना चाहिए कि यह जो शरीर रूपी मोटर है, इसमें अनेक जन्मों का पुण्य रूपी पेट्रोल है।
तो यह क्यों चल रही है? यह हृदय रूपी इंजन क्यों काम कर रहा है? यह ब्रेन रूपी बैटरी क्यों काम कर रही है? यह गाइड हमें क्यों मिल गया है? हमने तो इसकी कल्पना नहीं की थी। यह ड्राइवर क्यों इसमें आकर बैठ गया है, शरीर रूपी मोटर में? तो यह सब पूर्व का किया हुआ है। कभी किया था पढ़ाई, अब फिर शुरू कर रहे हैं। अब एक आधार हमको मिल गया। यह ईश्वर की साधना रूपी मकान बनाने का आधार हमको मिल गया। और ईश्वर का दिया हुआ हमको जो यह मौका मिला है, यदि इसे हम फेंक दें, इसे हम न माने, तो उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसमें तो ऐसा नियम है कि भगवान से खूब रो गाओ, मीरा वाला सिद्धांत। हम जब इसमें नहीं थे, हम खूब रोया करें कि भगवान हमको बताओ कि हमको भजन करना है कि नहीं। भजन करना है तो चाहे गर्दन चली जाए, हम भजन करेंगे। और अगर नहीं करना हो तो भी बता दो सही सही। तो ऐसे मेहनत किया महीनों, तो कोई समाधान नहीं निकला। तो हमें यह बताना पड़ेगा। फिर आया कि तुम भजन करो, भजन करना चाहिए। तो अब यहीं बैठकर सोचें कि भजन कैसे करें। तो फिर एक दिन स्वप्न में देखे कि हम बाबा बन गए हैं, जटा बढ़ाकर और जंगल में भागे चले जा रहे हैं। और जितने घर के लोग हैं सब विदाई कर रहे हैं कि जाओ भजन करो, आशीर्वाद है। एक तो तरीका यह है कि तुम खूब रो गाओ चिल्लाओ और घर वाले इजाज़त दें, चाहे वो अंतर जगत से दें। एक तो तरीका यह है। यह तो संशय बीच में बना रहता है कि हम करें तो करें क्या, इधर भी मन है उधर भी मन है। तो इस तरीके से अगर संयोग बन जाए तो साधक को सबसे पहले भगवान को स्मरण करना चाहिए, अपना इष्ट निश्चय कर लेना चाहिए। जिसमें मन लगे वही इष्ट है। और फिर इष्ट के सन्मुख समर्पण करना चाहिए। और ऐसा वैसा नहीं, वह समर्पण ऐसा नहीं कि काल करके बाधित हो जाए, देश करके बाधित हो जाए। ऐसा समर्पण हो जैसा पार्वती का था। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करय विचारा। अब यह जीवन, यह शरीर सब ईश्वर के लिए है। बस अब इसमें विचार करने की गुंजाइश ही नहीं रही। और एक जन्म ही नहीं, जन्म जन्म तक, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊ संभ नत रहव कुमारी। ऐसा समर्पण हो तब ठीक है। जैन महावीर अच्छे महात्मा हुए हैं, भगवान का नाम नहीं लिए कभी। न राम कहे, न शिव कहे, न ब्रह्म कहे, न निर्गुण कहे, न सगुण कहे। जैन महावीर विचार में आया, यह दुनिया क्या है, कुछ नहीं। बस बैठ गए भजन करेंगे और इष्ट को पकड़ लिया। अब इष्ट देव अपने से करें। हमने सब कुछ सौंप दिया तुम्हारे चरणों में। न लड़ाई रही न झगड़ा रहा। आदमी अगर चाहता है कि हम कर लेंगे, जैसे दुर्योधन कहता था कि हम कूट कूट कर बिछा देंगे पांडवों को, हम सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकते। हमारे पास बड़े बड़े योद्धा हैं, पितामह भीष्म हैं, जिनको इच्छा मृत्यु है, कोई उन्हें जीत नहीं सकता। क्या कर लेंगे वे लोग हमारा? कर्ण है जो सबको मार सकता है, द्रोणाचार्य है जो सबका गुरु है। ये पांडव करेंगे क्या? क्यों समझौता करें हम सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। हो गया। अगर इसी प्रकार पांडव भी बन जाते तो जैसे वो हुए वैसे ये भी हो जाते। लेकिन योगी के अंतःकरण की रिसर्च है, उसने पीएचडी किया। महाभारत अपनी रिसर्च का कोई टाइटल होता है, सब्जेक्ट होता है, तो क्या है महाभारत, और टाइटल में उस रिसर्च का आशय सारांश दिया रहता है। तो देखिए, महा कहते हैं डिग्री को, भा कहते हैं ज्ञान को, रत कहते हैं लगे हुए को। महान ज्ञान में रत है जो,
कहाँ वहाँ युद्ध हुआ, कहाँ तीर तलवार चले, यह तो खाली नासमझी की बात है। यह संसार तो असत्य है। संसार की कोई चीज क्या सत्य है? मान लिया जाए कृष्ण हुए ही होंगे तो क्या, आज तो नहीं है। अब काल करके कितना भेद हो गया बीच में। और परमात्मा उसको कहते हैं कि जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यह सिद्धांत है, तो इसलिए यह रिसर्च मात्र है। किसी योगी के हृदय में यह साधना हुई और उसने उसे लिपिबद्ध कर दिया, शीर्षक दे दिया महाभारत। अंधा धृतराष्ट्र अज्ञान, मोह दुर्योधन, दुर्बुद्धि दुशासन, कौरवों का दल बाएं तरफ और दाहिने अनेक जन्मों का पुण्य रूपी पांडु, धर्म रूपी धर्मराज, भाव रूपी भीम, अनुराग अर्जुन, नियम नकुल, सत्य सहदेव, यह पांडवों का दल है। जिस साधक के हृदय में धर्म, भाव, अनुराग, नियम, सत्य और ध्यान रूपी द्रौपदी है, ये पांचों उसके पति हैं। तो किसी के 5 पति थोड़े होते हैं। बाहर ऐसा होता तो परंपरा से और भी आगे को देखने को मिलते, लेकिन ऐसा नहीं मिलता। इसलिए यह आध्यात्मिक विषय है और आत्मा कृष्ण है। वह देश काल से अबाधित तत्व है। कृष्ण के पास ऐसी कला है कि हारे हुए को जिता सकता है, जीते हुए को हरा सकता है, राई को पहाड़ बना सकता है और पहाड़ को राई बना सकता है। सब कुछ कर सकता है। वज्र से कठोर हो सकता है और नवनीत से कोमल हो सकता है। यह कला परमात्मा की है। तो जब हम परमात्मा को कैच कर लेंगे, उसको गाइड बनाएंगे, तो हमारी गाड़ी क्यों नहीं संसार रूपी घटिया के ऊपर चढ़ जाएगी। इसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और अपनी कमी जो है वह तो है ही, इसमें दो राय है नहीं। अगर कमी न हो तो साधना क्यों करे साधक? तो अपने को हमें भगवान को सौंपना है और उन्हें यह श्रेय देना है कि अगर भगवान ने हमारे ऊपर आह्लादनी कृपा कर दी है और बगैर बताए, बगैर कहे हमें यह अवसर दिया है, तो हम इसको अलौकिक मानते हैं, अलौकिक आधार मानते हैं। और इसी आधार पर हम अपने को ईश्वर के चरणों में सौंप दें। गीता में अर्जुन को कृष्ण ने कई सिद्धांत बताए। 18 अध्याय में अर्जुन सबको नकारता चला गया। मैं यह सब नहीं कर सकता, मैं इस मन को बस करने में सक्षम नहीं हूँ, यह तो वायु से भी वेगवान है। और कहाँ दोनों दलों के बीच युद्ध के मैदान में खड़े हैं। युद्ध में कहीं ज्ञान बताया जाता है? मारामारी के बीच में ये कहाँ की बात है? लोगों की समझ में नहीं आता। मन को रोकना है कि युद्ध करना है, तो वहाँ युद्ध कहाँ हुआ? यह तो साधक के लिए है। इस तरह से जो साधक अंतर जगत में चला जाता है, वह जगत से हाथ जोड़कर उससे छुट्टी पाना चाहता है, उसको कहते हैं साधना करने वाला साधक। और वह सबसे बड़ा बन जाता है। वही साधक बनते बनते, तमाम दिक्कतों का सामना करते करते, गुरु का लात सहते सहते कामयाब होता है। कोई गाली देता है, हंसता रहता है। बूंद आघात सहाहि गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। संत बन जाता है, जिसके लिए भगवान कहते हैं सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। तो अपने गुरु का ध्यान करो और लगे रहो, लगे रहो। और जो ये आती हैं शंकाएं विजातीय भावना की, यह किसी का दोष नहीं है। हर आदमी को ये क्लेश, कर्म, पिपाक और आशय, ये 4 दिन भर तोड़ते रहते हैं। क्लेश, कर्म, पिपाकाशय परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। जो इन 4 से मुक्त है, वह मुक्त परमात्मा है। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः क्लेशाः, ये 5 क्लेश होते हैं।
ये आदमी को बहुत परेशान करते हैं। प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। और विपाक, परिणाम, हर आदमी परिणाम चाहता है। ये बहुत खराब है। कर्तव्य करना हमारा धर्म है, परिणाम हम नहीं चाहें। यह ईश्वर के हाथ में है। कर्तव्य करे और ईश्वर को समर्पित कर दे, इसको निष्काम भावना कहते हैं। इसका जो पालक है वह ईश्वर को वश में कर लेता है। और अगर कल्पना कर दिया, भजन किया और डिमांड कर दिया तो भजन हमारे पास रह नहीं गया, तो फिर सर्कुलेशन वाला हो गया, फिर जिंदा होगा, फिर मरेगा, फिर दुनिया में आएगा। इसलिए अनपेक्ष भजन करना चाहिए, अपेक्षा रहित, आशय रहित। तो इस तरीके से आगे बढ़ो। धीरे धीरे भगवान की कृपा अगर इसी प्रकार होती रही तो साधक को राहत मिलती है, दृढ़ता मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है और आगे बढ़ेगा। भगवान उसे देखते हैं, गलती तो नहीं कर रहा है। भजन के लिए भगवान बताएंगे तो भजन में बैठ जाना चाहिए। अगर सोने का आदेश हो तो सो जाओ, बताएगा। अंग फड़केगा, 2 बजे जाग गए, बैठ जाओ। अगर सोने को कहे सो जाओ, उतने टाइम बोलेगा, सिग्नल देगा। अनुकूल अंग फड़के तो बैठ जाओ। अगर बायां फड़क जाए तो उठ जाओ, तुम्हें आलस आ जाएगा, भजन नहीं बनेगा। अगर दाहिना हाथ फड़कता है तो भजन में बैठो, दाहिना अंग फड़कने से लाभ है। इस तरीके से भजन करता रहे। अगर दाहिने पीठ फड़के तो सो जाए। अगर खाना खा ले और दाहिने पेट फड़क जाए तो तामसी का बाप हो तो तुम्हारे लिए सात्विकी बन जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, ईश्वरीय आदेश हो गया। 1 पैसा कोई चढ़ाता है तो उसकी भी कोई कल्पना रहती है। जब हमको सीधा देता है कोई तो फिर मौका पाकर पैर पकड़ लेगा। तो मांगे से है खून भिक्षा, बिन मांगे है दूध। दूध भिक्षा वृत्ति ठीक रहती है। भगवान का भजन होता है और जिसमें खून हो गया, जिसमें मांग हो गई, डिमांड हो गई, वह कैसे सात्विकी होगा। इसलिए दूध और खीर और चीनी को सात्विकी नहीं कहते। तामसी लहसुन और प्याज को, मछली मांस को नहीं कहते। तामसी उसको कहते हैं जो चीज हम अपनी इच्छा से डिमांड करके मांगे, आसक्ति से जो चीज मिले वह तामसी है। और जो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान की प्रेरणा से मिले, सात्विकी वह मानी जाएगी। तो वह भिक्षा हमें ठीक रखेगी और हमारा भजन ठीक होगा। दूसरा, साधक को इतना विवेक होना चाहिए कि वह भगवान से अपने पूछ पूछ कर उसका पालन करे। सबसे उत्तम यह है और यह बार बार अभ्यास करे। अब इतने दिन से साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान से कुछ पूछा तो उत्तर नहीं देते तो रो उससे, गिड़गिड़ाओ उससे, उससे पूछो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बताइए, मैं आपका हूँ। यह संसार समुद्र है, इसमें विषय रूपी पानी भरा है, माया मगर है इसमें, मैं इसमें फंस गया हूँ। मुझे यह माया कभी भी पकड़ सकती है, इसलिए मुझे बचाओ। हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे परमात्मा, मुझे बचा लो। मुझे ऐसा रंग दो जिससे कि मैं उसमें बना रहूं और मगर मुझे पकड़ने के लिए चिन्ह न पावे। आप ऐसा मेरे ऊपर कलर छोड़ दीजिए, उपाय कीजिए, तरीका कीजिए, ऐसी युक्ति दे दीजिए, ऐसे खूब रो गाओ, ऐसी भक्ति दे दीजिए। मैं कुछ लेना नहीं चाहता आपसे, मैं तो अपने आप को देना चाहता हूँ। अनगढ़ मग है पूरों का, यहाँ न काम अधूरों का। कच्चा अवमट मैला रास्ता, कच्चे कायर पूरों का। सीधा साफ अमीरी रास्ता, सच्चे साहब सूरों का। जब तक करके स्वर्ग कमाया, यह तो काम मजदूरों का।
अगर हमने भजन किया और कुछ मांग लिया तो यह तो मजदूरी हो गई। हमने भजन किया, परिश्रम किया और उसके बदले ले लिया, यह ठीक नहीं। यह तो निवृत्ति मार्ग नहीं है, यह तो प्रवृत्ति मार्ग है। यह तो सर्कुलेशन है, आवागमन है। भजन किया, फल भोग किया, फल भोग किया, फिर नरक में जाएंगे। फिर तपस्या किया, फिर फल भोग किया, फिर नरक में जाएंगे। यह तो सबका हो रहा है, इसमें नहीं जाना हमको। हमें तो करना सही न लेना कुछ। हमारा भजन करना काम है, हमारा ईश्वर को पाना काम है। हमें उससे कुछ मांगना नहीं है, डिमांड नहीं करनी है। करना सही न लेना कुछ, ये बाना झाकर झूरों का। कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई वेश नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई मजहब नहीं। कोई मजहब अपने पीछे लगा लेते हो तो वह भी तो एक फितूर ही है। कोई संप्रदाय विशेष में तो ईश्वर है नहीं, ईश्वर तो इनमें है नहीं। अलग अलग इनके दर्शन हैं, इन्हें दर्शन थोड़े कहते हैं। दर्शन तो यह है कि ईशावास्यमिदं सर्वम। हर संप्रदाय में है, हर धर्म में है, हर जगह है। अगर ऐसा सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं मिलेगा, ऐसी समझ जब तक नहीं आएगी तब तक कल्याण कैसा? संभव नहीं। एक देशीय भगवान नहीं है, एक प्रांतीय भगवान नहीं है, एक भाषीय भगवान नहीं होता, एक जाति वाला भगवान नहीं होता। वह तो सर्वदेशीय, सर्वभाषीय, सर्वजातीय है। इस तरह से अगर हमारा स्तर उठकर उस स्तर पर नहीं पहुंचता, तब तक हम ऑलराउंडर हो कैसे सकते हैं? हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।